हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के बारे में, बिकॉज ऑल इज नॉट लुकिंग वेल अराउंड इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम सेटअप और यू कैन से कि ड्रेसिंग रूम। एंड इसका इंडिकेशन मिला है हमारे जो नेशनल टीम के गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि ये मार्च वाली जो 2 मैचेस थे अगेंस्ट मालदीव्स एंड बांग्लादेश, उस स्क्वाड से उनको ड्रॉप कर दिया गया था। तो उन्होंने बांग्लादेश मैच के बाद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है जहाँ पे उन्होंने क्रिप्टिक मैसेज में लिखा है देयर इज ए डिफरेंस एंड अपना फोटो डाला है यहाँ पे बॉल को सेव करते हुए। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन है टुवर्ड्स दी मे बी विशाल कैद की जिस तरह की परफॉर्मेंस आई इन अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड उन्होंने मे बी ये इंडिकेट करने की या फिर ये जताने की कोशिश की हो कि भाई यहाँ पे मेरे को ड्रॉप करना गलत था, या फिर मेरी क्वालिटी या फिर मेरी जो वैल्यू है अब यहाँ पे लोगों को या फैंस को, कोच को, वट जहाँ पे भी इंडिकेट करना चाहते थे समझ में आई हो। तो वो चीज़ चलो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उन्होंने बोल दी, बट आई थिंक दिस शोज कि देयर इज ए नो यूनिटी बिटवीन टीम। आप देखिए गुरप्रीत सिंह संधू इज नॉट ए न्यू प्लेयर कि भाई एक बार सिलेक्ट हुए पे या ड्रॉप हो गए। ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर लास्ट मे बी 8 to 10 ईयर्स, एंड उनकी ओर से ऐसी यहाँ पे कमेंट आना वो दिखाता है कि टीम में वो टीम स्पिरिट, या फिर पिछले 2 सालों में जो कई बार यहाँ पे आप बोल सकते कि टीम की परफॉर्मेंस में भी आपको एक झलकियाँ दिखी है कि दिस टीम इज़ नॉट प्लेइंग एज ए टीम। वो मतलब आप देखिए कि एज अ टीम परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। अदरवाइज आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीमों के सामने इतनी बुरी हालत कि जहाँ पे आप फाइट ही नहीं कर पा रहे हो। एक चीज़ होती है कि आप फाइट करके हार गए, लेकिन हमने देखा जो बांग्लादेश के सामने या फिर अफगानिस्तान के सामने कि भाई आपके सामने कोई टेक्निकली इतने ब्रिलियंट प्लेयर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी कैरेक्टर, अपनी मेंटालिटी, अपनी एफर्ट्स, अपनी फाइटिंग स्पिरिट से एज अ टीम मिलके आपको भाई यहाँ पे धूल चटाई है। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो टीम है वो मिस कर रही है, क्योंकि फैंस इसको यहाँ पे ये जो पिछले 2 साल की नेशनल टीम की यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डाउनफॉल हुई है, उसको कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं कि भाई हमारे पास क्वालिटी नहीं है। बट क्वालिटी की हम कब बात करेंगे कि चलो भाई आप हायर रैंक टीमों के सामने खेल रहे हो, वहाँ पे टिक नहीं पा रहे हो, तब हम क्वालिटी की बात कर सकते हैं। बट आई थिंक ये जो अभी नेशनल टीम की हालत है ना, ये प्योरली ड्यू टू दी यू कैन से कि क्रिएटेड बाय देयर ओन प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पे कार्टेल बन चुका है नेशनल टीम के सेटअप के अराउंड। एंड वो ईगोस्ट मैच के टाइम पे भी था, एंड डेफिनेटली अभी मनोलो मार्केस को तो भाई 4-5 महीने ही हुआ है। सो आई डोंट सी कि वो भी उसको अभी तक ब्रेक डाउन कर पाया है। आई थिंक तो दैट इज द मेन इशू एट द मोमेंट। अगर आप नेशनल टीम की जो ये परफॉर्मेंसेस आ रही है उसका भाई डेफिनेटली है, क्वालिटी तो है ही है, वो तो आप इंडियन ओवरऑल इंडियन फुटबॉल को आपको फिर वहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो क्वालिटी इंप्रूव कर पाओगे। बट वट एवर जो क्वालिटी प्लेयरों की है वो भी यहाँ पे टिक नहीं पा रहे, क्योंकि इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि भाई जो बांग्लादेश के सामने हमने परफॉर्मेंस दी या फिर अफगानिस्तान के सामने परफॉर्मेंस दी, हम बोलते हैं कि आईएसएल की कंपेटिटिवनेस नहीं है, बट आईएसएल से तो आप देखिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग या फिर अफगानिस्तान के प्लेयर जो भी उनकी लीग में या फिर कहीं पे भी खेलते हैं वो भाई लोअर लीगों में ही खेलते हैं। तो भाई जो प्लेयर आईएसएल में अच्छा कर पा रहे हैं वो ऐसी परफॉर्मेंस भी नेशनल टीम में एज अ टीम नहीं दे पा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग देयर, समथिंग वहाँ पे कुछ गलत है। जो क्वालिटी प्लेयर की वो भी वो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। सो एक जो नेशनल टीम के अराउंड एक जो कार्टेल बना हुआ है यहाँ पे, जिस तरह से चीज़ें चल रही है, आई थिंक मनोलो मार्केस नीड टू ब्रेक दैट थिंग। आई थिंक ही नीड्स टू यू कैन से कि हाउस को ऑर्डर में लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, एंड देन ही माइट एक्सपेक्ट समथिंग कि भाई हाँ इन प्लेयरों से हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ टीम स्पोर्ट। सो अगर आपके यहाँ पे पर्सनल एजेंडाज आप चलाएंगे तो चीज़ें यहाँ पे आगे बढ़ने वाली नहीं है। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ नेशनल टीम, क्योंकि यहाँ पे नेशनल टीम की अभी की जो परफॉर्मेंस है दैट श्योरली और यू कैन से कि प्योरली बिकॉज ऑफ देयर ओन क्रिएटेड प्रॉब्लम। इट्स नथिंग टू डू विथ यू कैन से कि क्वालिटी एज सच। जो क्वालिटी है वही अपनी जितनी भी है उतनी भी नहीं दिखा पा रहे, तो फिर इंप्रूवमेंट की तो बात ही कहाँ पे आती है। सो आई थिंक पहले ये फिक्स करना पड़ेगा ना कि भाई जो आपकी पोटेंशियल है वही क्यों यहाँ पे आप यहाँ पे नेशनल टीम के लिए नहीं शोकेस कर पा रहे हो, देन वी कैन टॉक अबाउट कि भाई और ज़्यादा इसको कैसे इंप्रूव करें। सो आई थिंक मनोलो मार्केस नीड टू फर्स्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम, एंड लेट मी नो गाइस आपका क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दूसरी बात करनी है आज यहाँ पे POI OCI के बारे में, बिकॉज आफ्टर दिस ह्यूमिलेशन अगेंस्ट बांग्लादेश एंड ऑब्वियसली बांग्लादेश वाज प्लेइंग विथ हमजा चौधरी, यहाँ पे
इंडियन फैंस को भी काफ़ी सारे फैंस को अब रियलाइजेशन हो चुका होगा कि भाई हाँ, POI प्लेयर आने से नेशनल टीम में क्या चेंज या फिर कितना इंप्रूवमेंट हमारे हमारे यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो उसके बाद आप देखिए सोशल मीडिया पे POI के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों में डिमांड या फिर वो हो रही है, बातचीत हो रही है। सो उसमें अभी भी कुछ फैंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कब तक ये पॉसिबल है, क्या ये सच में पॉसिबल है, क्योंकि देयर इज अ वन यू कैन से कि नैरेटिव इज ड्रिवन कि भाई ड्यूअल सिटीजनशिप होगी तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में एज वी ऑल नो कि जिस तरह का पॉलिटिकल सिनारियो हमारा है, वो भाई यहाँ पे कभी पॉसिबल होने वाला नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ड्यूअल सिटीजनशिप है तभी आप OCI प्लेयर को अलाउ कर सकते हो, नहीं, देयर आर अदर वेज ऑल्सो कि जिसके थ्रू आप अपनी नेशनल टीम में OCI POI प्लेयर को खिला सकते हो। देयर आर अदर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड की जिन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज इंडोनेशिया कि जिन्होंने आप देखिए कि एक फास्ट ट्रैक पासपोर्ट देने का एक उन्होंने पूरा सिस्टम क्रिएट किया है विद देयर गवर्नमेंट एंड दी कोलैबोरेशन विद दी प्लेयर्स। वो एक सिस्टम है। देर आर अदर कंट्रीज लाइक आप देखिए वियतनाम हो या फिर मलेशिया हो, थाईलैंड हो, वो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी हमने देखा है। देर इज़ ए वन थिंग अदर थिंग यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि पार्लियामेंट में एक प्रॉपर इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल बिल लेके आए कि जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड बिल हो कि जिसमें POI को एज ए इंडियन यहाँ पे अलाउ करें। तो रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यूअल सिटीजनशिप वाला ही रास्ता है। एंड लिस्ट यहाँ पे AFF के पास है ऑलरेडी। पहले जो AFF था उनके पास भी POI प्लेयरों की लिस्ट थी, ये जो है उनके पास भी प्लेयरों की लिस्ट है। लेकिन जैसे मैंने अपने हर एक वीडियो में बोला है जब भी POI की बात आई है कि द फाइनल डिसीजन मेकर इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब तक यहाँ पे नहीं बोलेगी कि भाई वी वांट टू डू दिस, हम यहाँ पे इस चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं, इससे हमारे इंडियन स्पोर्ट्स को यहाँ पे जहाँ पे भी ज़्यादा ओरिजिन प्लेयर अच्छे हैं आउटसाइड, वो अगर आके हमारी इंडियन स्पोर्ट्स जैसे टेनिस हो गई या फिर बास्केटबॉल हो गई या फिर इवन ये फुटबॉल कैन बेनिफिट मच मोर, तो उसमें हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, देन ये पॉसिबल है। बट पहले गवर्नमेंट की वो विल होनी चाहिए, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। चाहे AFF कितना भी कुछ कर ले, बाकी प्लेयर्स कितना आने के लिए रेडी हो। यहाँ पे हमने देखा ईगो स्टिमेश ने भी बोला था कि भाई कुछ POI प्लेयर मेरे कॉन्टेक्ट में है। मनोहर मार्केस से भी काफ़ी सारे लोगों ने बातचीत की होगी। उससे पहले भी स्टीफन कोस्टैन को भी काफ़ी POI प्लेयरों ने कॉन्टेक्ट किया होगा कि भाई वी आर रेडी टू प्ले। बट द मेन थिंग इज गवर्नमेंट डिसीजन। उनके अगर यहाँ पे हाँ है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं AFC वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स के ड्रॉ के बारे में, जो कि आज होने वाले हैं। इंडिया इज इन पोर्ट 2, सो पोर्ट 1 से जो भी टीम आएगी वो हमारे लिए डेफिनेटली इज द चैलेंज फॉर द एशियन कप क्वालिफिकेशन। एंड उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान जैसी या फिर इवन म्यांमार, ऐसी टीमें हमें मिली अगर हमारे ग्रुप में, तो हमारे लिए डिफिकल्टी होने वाली है। फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है कंपेयर टू मेंस एशियन कप क्वालिफायर्स। यहाँ पे आपको एक ग्रुप में डाला जाएगा जहाँ पे आपको सिंगल लेग मैचेस खेलने हैं। एंड मैचेस भी आपके जून एंड जुलाई के स्टार्टिंग में है। सो 10-15 दिन में आपको अगर 4 टीमों के ग्रुप में आए तो 3 मैचेस खेलने पड़ेंगे, 5 टीमों के ग्रुप में आए तो 4 मैचेस आपको खेलने पड़ेंगे। एंड जो भी 8 ग्रुप के विनर्स होंगे दे विल क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। तो यहाँ पे भी आपको ग्रुप टॉप ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि सेकंड फिनिश करके आप बच सकते हो। तो इंडिया इज इन बिकॉज इन पोर्ट 2, तो पोर्ट 1 वाली जो सारी टीमें हैं वो आपसे हायर रैंक टीमें हैं। बट उसमें भी पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ कोरिया, थाईलैंड कैन बी यू कैन से कि बिगर चैलेंज, और वो अगर आ गए तो हमारी जो चांसेस है वो काफ़ी कम होने वाले हैं। सो लेट्स सी वुमेन्स टीम को कौन कौन सी टीमें यहाँ से मिलती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी वुमेन्स टीम एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगी? नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे अर्जेंटीना नेशनल टीम के बारे में। तो भाई काफ़ी लंबे टाइम से एज वी ऑल नो कि भाई वो न्यूज़ आ रही है कि भाई अर्जेंटीना इज कमिंग टू इंडिया, अर्जेंटीना इज कमिंग टू इंडिया, बट फाइनली दिस इज टेकिंग अप अ स्टेप। यू कैन सी कि इससे पहले केरला के स्पोर्ट मिनिस्टर उन सब के ही बयान आ रहे थे, बट अब जो अर्जेंटीना के इंडिया एंड सिंगापुर के रीजनल प्रमोशनल पार्टनर है HSBC बैंक, उनके जो हेड है उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि अर्जेंटीना इज ऑल सेट टू विजिट इंडिया इन अक्टूबर 2025। वहाँ पे एक वो फ्रेंडली मैच खेलेंगे। अब किसके सामने खेलेंगे वो कोई कंफर्मेशन नहीं है। इंडिया के सामने खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। बट एक चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ये अर्जेंटीना की ओर से अब खबरें आ रही है। पहले क्या था कि वे सिर्फ केरला मिनिस्ट्री की ओर से आ रहा था। जब तक अर्जेंटीना FA या फिर उनके जो
मार्केटिंग पार्टनर है यहाँ पे इंडिया के, वो अगर कंफर्म नहीं करते तब तक सारी चीज़ आप बोल सकते कि ऑन लूप ही थी। सो अब आप बोल सकते हो कि अर्जेंटीना एंड मेसी इज कमिंग टू October 2025 in India, and definitely it's a you can say कि great thing for football fans to you can say कि to watch a player like him, but obviously for Indian football इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, because 2 दिन यहाँ पे इसकी बातचीत होगी, बट इंडियन फुटबॉल का सच कोई इससे फ़ायदा नहीं है। तो चाहे रोनाल्डो आ जाए, मेसी आ जाए, या फिर ये जो सारी चीज़ें हो रही है, अब पैसा इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, बट इंडियन फुटबॉल का सच इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट इज़ द थिंग, बट आई थिंक फैंस के लिए अच्छी बात है कि भाई वो यहाँ पे अपने जो आइकॉन है, अपने जो सुपरस्टार है, उसको भाई यहाँ पे लाइव खेलते हुए देखने को मिल सकता है उनको। सो दैट्स द गुड पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग क्लब इंटरकाशी इज ऑल सेट टू ओपन देयर रेसिडेंशियल एकेडमी इन यूपी, एंड उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे ट्रायल्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया वो ट्रायल्स करने वाले हैं, एंड वहाँ से फिर वो प्लेयरों को स्काउट करके अपनी रेसिडेंशियल एकेडमी में डालेंगे, एंड फिर वो यहाँ पे उनका डेवलपमेंट करेंगे। सो दिस इज़ ग्रेट टू सी फ्रॉम अ क्लब लाइक इंटरकाशी की, जो सिर्फ अभी ये उनका दूसरा ईयर है, एंड दे आर डूइंग अ मच बेटर थिंग कंपेयर टू सो कॉल्ड ISL एंड लेगेसी क्लब्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो ISL क्लबों को 10 साल में नहीं कर पाए, अभी भी काफ़ी सारे क्लब वो उन्होंने भाई आप देखिए दूसरे साल में कर रहे हैं, एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिर्फ यूथ टीमों को उतार देना बोलते हैं कि भाई ये यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे क्लब। ऐसा नहीं होता भाई, आप सिर्फ अंडर 13-15 की टीम उतार दो, उससे यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट नहीं हो जाता। दिस इज व्हाट कॉल्स द रियल डेवलपमेंट, कि आपकी एक प्रॉपर एकेडमी है, आपकी क्लब की फिलोसॉफी, ये चीज़ें होनी चाहिए। दिस इज द मॉडर्न फुटबॉल्स यू कैन से कि क्लब्स लेगेसी, कि भाई आपकी लेगेसी क्या है। तो आई थिंक इंटरकाशी इन दैट एस्पेक्ट डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। ऑन द अदर साइड, रिसेंटली वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ड्यूरिंग हिज लंदन विजिट, वहाँ पे उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के साथ एक MOU साइन किया है कि जो यहाँ पे टेक्नो इंडिया के ग्रुप के साथ मिलके कोलकाता में अपनी जो मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल स्कूल से पहली वो यहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं। तो वो भी एक एग्रीमेंट वहाँ पे हुआ है, बट वो कब रियलिटी बनता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी ने स्पेन में जाके बोला था कि भाई ला लीगा एक एकेडमी खोलेगा, वो आई डोंट थिंक सो कि अभी उसका कुछ हुआ है। सो इसका ये देखना पड़ेगा, बट इंटरकाशी ने किया है, सो दैट्स द गुड पार्ट, एंड दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर पर्टिकुलरली यू कैन से अपकमिंग फुटबॉलर्स इन यूपी। आई थिंक उनके लिए भी एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 19 के बारे में। तो भाई उनका भी बेंगलुरु में कैंप लग चुका है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग साफ अंडर 19 चैंपियनशिप, जो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मई मंथ में होने वाली है। 47 प्लेयरों को पिक किया गया है, एंड आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो कोच के तौर पे है वो आई थिंक बिबियानो फर्नांडिस को रखा जाएगा, क्योंकि वो रिसेंटली यहाँ पे उन्होंने बेंगलुरु FC को छोड़ा है, एंड ही इज़ अपॉइंटेड एज अंडर 20 कोच, बट आई थिंक उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद दी जाए। सो 47 प्लेयर को पिक किया गया है, एंड उनका यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप अभी बेंगलुरु में चल रहा है। लास्ट में बात करते हैं आई लीग क्लब राजस्थान यूनाइटेड ने रिसेंटली जर्मन टॉप डिवीजन क्लब होफेनहेम के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, कि जहाँ पे वो उनकी जो मेथोडोलॉजी से एंड जिस तरह से उनका प्लेयर डेवलपमेंट है, उन सारी चीज़ों का वो यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। उसी के साथ जर्मनी की 3rd डिवीज़न क्लब यहाँ पे इंगोस्लोट FC के साथ भी उनकी पार्टनरशिप हुई है, कि जहाँ पे इंगोस्लोट FC के साथ मिलके वो यहाँ पे इंडिया के जो प्लेयर्स है राजस्थान यूनाइटेड FC के, उनको वो यहाँ पे जर्मनी में ट्रेनिंग कैंप्स, फ्रेंडली मैचेस और एक्सपोजर यहाँ पे देंगे, एंड वहाँ के जो कोचेस है उनसे ट्रेनिंग भी देंगे। एंड उसी के अलावा TCG डिजिटल कंपनी करके है, उनके साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की है, कि जिसके थ्रू वो जो प्लेयरों की यहाँ पे स्काउटिंग है उसको वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, एंड उसमें भी वो काफ़ी यहाँ पे थ्रू एनालिटिक्स डेटा यहाँ पे बेटर प्लेयरों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये 3 की स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप राजस्थान यूनाइटेड FC ने की है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी अगेन अनदर आई लीग क्लब इज डूइंग यू कैन से कि लॉट ऑफ एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट वाइज। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।